आप देख रहे हैं ए न्यूज़ टुडे। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश की खास खबरों का। देखिए पहली खबर रजनी लिटौरिया की। कलेक्टर संदीप माकिन ने कलेक्ट्रेट सभागार में जन सुनवाई में 99 शिकायती आवेदनों के लिए निराकरण। कलेक्टर संदीप माकिन करीब 1 महीने बाद मंगलवार को जन सुनवाई में बैठे। यहाँ उन्होंने लगभग 99 मामलों में सुनवाई की और अधिकारियों को लोगों की समस्याओं को तुरंत निराकरण के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि मंगलवार को होने वाली जन सुनवाई में अधिकांश मामले ऐसे होते हैं जो जनपद या तहसील स्तर पर निपटाए जा सकते हैं, फिर भी लोगों को अपना समय और पैसा खर्च कर मुख्यालय आना पड़ता है। ऐसे कार्यों में अवसर बचे। उन्होंने कहा कि यदि अनावश्यक रूप से आवेदकों को जिला मुख्यालय आना पड़ेगा तो ऐसे अफसर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि शिकायती आवेदनों के निराकरण के लिए उन्होंने 6 बिंदु के सॉफ्टवेयर बनवाए हैं, जिसमें जरूरतमंद लोगों की समस्या का निराकरण करने का एक समयबद्ध कार्यक्रम दिया जाएगा। सॉफ्टवेयर में समस्या का निराकरण करने वाले अधिकारी को आवेदन को पंजीकृत करने के साथ ही अपना नाम उल्लेखित करना होगा। समय सीमा भी निर्धारित की जाएगी। प्रवीण तिवारी की देखिए अगली खबर। कटनी में इन दिनों मोटरसाइकिल चोरी के वारदात अचानक से बढ़ गए हैं। शहर के प्रमुख जगहों से आए दिन खबर आ रही थी वाहन चोरी की, जिसमें पुलिस को अपराधियों को पकड़ने के लिए अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ी। विगत दिनों माधव नगर थाने में जब्त किए गए वाहन और चोर पकड़े गए। थाना प्रभारी आशीष शर्मा और सीएसपी ख्याति मिश्रा ने पत्रकार वार्ता कर पुलिस की कार्रवाई की मीडिया को जानकारी दी और 8 मोटरसाइकिल बरामद कर चोर को पकड़ने की कार्रवाई करने की बात बताई। चोर अक्सर चोरी के वाहनों को कम दाम में बेचते हैं और गिरफ्तार आरोपी भी वाहनों को बेचने की फिराक में घूम रहा था। तभी पुलिस को जानकारी मिली और कार्रवाई कर चोर को पकड़ा गया। सभी वाहनों को बरामद किया गया। इससे हमें 8 बाइकें बरामद हुई हैं। इसकी विभिन्न थानों में चोरी की रिपोर्ट है। कोतवाली थाने की 3 बाइकें हैं, 3 माधव नगर की हैं और आगे और इनमें किसका किसका हाथ है इसके लिए विवेचना जारी है। पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने राज्यपाल मंगूभाई पटेल को पत्र लिखकर निवेदन किया कि निजी नर्सिंग कॉलेजों में पढ़ने वाले मध्य प्रदेश के 40,000 से अधिक बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए लोकायुक्त या आर्थिक अपराध अनुसंधान ब्यूरो से मध्य प्रदेश में चल रहे नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़े की राजभवन की निगरानी में जाँच करानी चाहिए। बिना मापदंड का पालन किए नर्सिंग कॉलेज खोलने की अनुमति देने वाले अफसरों पर मुकदमा दर्ज कराया जाए और उनके द्वारा अर्जित नामी बेनामी संपत्ति की भी जाँच कराई जाए। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का बयान। कहा, आज पूरे प्रदेश में ये आम राय बन चुकी है। सारे सर्वे भी यही दिखा रहा है कि इस चुनाव में भारी बहुमत से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने वाली है और अब समाचार पत्रों के माध्यम से सूचना भी आ रही है कि अब मध्य प्रदेश में जगह जगह पर IT ED के दफ्तर खोले जा रहे हैं, अधिकारी पदस्थ किए जा रहे हैं। पूरे छत्तीसगढ़ में मंत्री, अधिकारी, कर्मचारी, मुख्यमंत्री के स्टाफ के लोग, उन पर ED IT सब लगी हुई है क्योंकि वो 5 साल से सरकार में है। लेकिन मध्य प्रदेश में तो जो भ्रष्टाचार का साम्राज्य है, वहां पर अगर ED IT के दफ्तर खुल रहे हैं तो ये तो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, मंत्री उनके चाहते अधिकारी कर्मचारियों के घर पर छापा डालें। लेकिन जो खबरें आ रही हैं वो कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर छापे डालेंगे, यानी कि विपक्ष के ऊपर छापा डालने की योजना मध्य प्रदेश में है और छत्तीसगढ़, राजस्थान में जो सत्ता में है उस पर छापा डाल रहे हैं। ये उनके घबराहट की निशानी है कि अब मध्य प्रदेश में जगह जगह पर IT ED के दफ्तर खोल रहे हैं, अधिकारी पदस्थ किए जा रहे हैं। अरे भाई, पूरे छत्तीसगढ़ में हमारे मंत्री, अधिकारी, कर्मचारी, मुख्यमंत्री के स्टाफ के लोग, उन पर ED IT सब लगी हुई है क्योंकि वो 5 साल से सरकार में है। लेकिन मध्य प्रदेश में तो जो भ्रष्टाचार का साम्राज्य है, वहाँ पर अगर ED IT के दफ्तर खुल रहे हैं तो ये तो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, मंत्री, उनके चहेते अधिकारी, कर्मचारियों घर पे छापा डालिए। लेकिन जो खबरें आ रही हैं कि वो कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर छापे डालेंगे, यानी कि वन विभाग के नाक के नीचे बेशकीमती सागवान की लकड़ी की तस्करी का खेल जारी। अवैध रूप से सागवान की तस्करी करते सागवान की लकड़ी के साथ वाहन को जब्त किया गया। 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, 1 आरोपी मौके से फरार। पुलिस ने 407 वाहन में अवैध रूप से सागवान लकड़ी का परिवहन हो रहे लगभग 54 नग की 3 लाख कीमत की लकड़ी को जब्त किया।
उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भगवान महाकाल के दर्शन का लाभ लिया और देश में सुख शांति समृद्धि की कामना की। इसके बाद मुख्यमंत्री भगवानगढ़ स्थित भरतरी गुफा आश्रम पर संतों से करेंगे मुलाकात। मुख्यमंत्री की सुरक्षा को लेकर पुलिस और प्रशासन की टीम ने इंतजाम किए। भीमसेन ठाकुर की देखिए अगली खबर डिंडोरी से। डिंडोरी आदिवासी बहुमूल्य जिला है, जहां गरीब आदिवासी निवास करते इन आदिवासियों का जीवन पूरी तरह मजदूरी पर निर्भर रहता है और 90% लोग मजदूरी कर अपना जीवन यापन करते हैं। लेकिन ग्राम पंचायत के जिम्मेदारों की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां स्थानीय ग्रामीणों को उनके गांव में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए जॉब कार्ड बनाकर उन्हें रोजगार दिया जाता है ताकि स्थानीय ग्रामीणों का जीवन यापन हो सके। वहीं ग्राम पंचायत के जिम्मेदारों ने दूसरे राज्य में रहने वाले व्यक्ति का फर्जी तरीके से जॉब कार्ड जारी कर दिया। इतना ही नहीं, उसे जॉब कार्ड से कार्य करने के लिए लगातार भुगतान भी किया जा रहा है। ये पूरा मामला बजाग जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत भानपुर का है, जहां छत्तीसगढ़ के रहने वाले व्यक्ति मनराखन दास और उसकी पत्नी रेखा के नाम पर फर्जी जॉब कार्ड बनाया गया, जो पंचायत कर्मी के रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। और ये मध्य प्रदेश के नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ राज्य के सिंदूर खार गांव के रहने वाले हैं, जिनके नाम से लगातार भानपुर के जिम्मेदारों ने मास्क रोल निकालकर हाजिरी दी और निर्माण कार्यों में फर्जी हाजिरी लगाकर शासन के रुपयों का बंदर बांट किया। इस मामले को लेकर ग्राम पंचायत के पंचों ने सरपंच, सचिव और सहायक पर 420 करने के आरोप लगाते हुए मामले की जांच कर उचित कार्रवाई करने की मांग की है। क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? तो सर ये तो गलत है। फिर हमारे गांव के व्यक्ति कहाँ जाएंगे काम करने के लिए? और जो फर्जी जॉब कार्ड बनाया है और बनवाया है उनके ऊपर सख्त कार्रवाई किया जाए। मुझे इस बारे में आपके द्वारा अभी जानकारी लगी है, इसको हम दिखवाते हैं और इस विषय में जांच कराएंगे। इसके आगे भी इस पंचायत में ढेर सारे अनियमितताएं चलती आ रही हैं। ये पंचायत क्या है, भ्रष्टाचार का एक गढ़ बना हुआ है, जिसे हम सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये सुधार कार्य करने में छोटी मोटी गलतियां अगर आती हैं और आपके द्वारा अगर हमको जानकारी लगती है तो हम बराबर सुधार करेंगे। अभी हमारे संज्ञान में आया है, मैंने तुरंत DPO साहब को बुलाकर और संबंधित जो ग्राम रोजगार सहायक है जिनके द्वारा ये चीज़ की गई है उनको नोटिस जारी करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। हम आज ही हम उनको नोटिस जारी कर देंगे और 3 दिन का समय दे देंगे जवाब तलब करने। दतिया से देखिए रजनी लिटौरिया की अगली खबर। दतिया में मवेशी घुसने के विवाद ने इतना बड़ा हिंसक रूप ले लिया कि 2 समुदायों के 5 लोगों की हत्या कर दी गई। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि दांगी और पाल समाज के लोगों के बीच खेत में मवेशी घुसने को लेकर विवाद हुआ था। इस दौरान एक पक्ष आक्रोशित हो गया और उसने दूसरे पक्ष पर लाठी, बंदूक और कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। इसमें दांगी समाज के 3 और पाल समाज के 2 व्यक्ति की मौत हो गई। 2 गंभीर रूप से घायल लोगों को अस्पताल भेजा गया। अन्य 5 घायलों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। उनमें भी एक व्यक्ति की मौत होने की खबर है। घटना के बाद हमलावर गांव से फरार हो गए हैं। गांव में एहतियात के तौर पर पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। बाज के व्यक्ति थे, इनके बीच में खेत में बकरी घुसने की बात पर लेकर परसों विवाद हुआ था, जिसके बाद आज ये उसमें आपस में पंचायत कर समझौता करने के लिए इकट्ठा हुए थे। इसी दौरान एक पक्ष अग्रेसिव हो गया, व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। एक पाल समाज का व्यक्ति जिसकी मृत्यु हुई है, 3 लोग घायल हैं जिनको अस्पताल रेफर किया गया है, जिसमें से एक की संभवतः अभी मृत्यु हो गई है, ऐसी मुझे सूचना मिली है। टोटल 5 लोगों की डेथ हुई है। गांव में अभी सभी लोग घर से भाग गए हैं। हमारी पुलिस की टीम जो संभावित आरोपी हैं उन सभी के घरों पर दबिश दे रही है और शीघ्र ही उन्हें पकड़ने के लिए हम लोगों ने टीम लगा रखी है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए ए न्यूज़ टुडे के साथ।